इस मानवा की शुरुआत में हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर बोल रहा होता है सामने वाले पायरेट शिप को, अपने हथियार नीचे कर लो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। और वो सभी सोल्जर को कमांड देते हुए बोलता है जल्दी शिप पे चढ़ो और पायरेटों को चारों तरफ से घेर लो। तभी सारे सोल्जर उन पायरेट्स को गन पॉइंट पे कर लेते हैं। फिर वो वहाँ का कैप्टन बोल रहा होता है लुटेरे हमारे कंट्रोल के अंदर में है, तुम लोग मुझे कैबिन की तरफ फॉलो करो। जो सुनते ही एक सोल्जर बोलता है ठीक है कैप्टन। तभी वो कैबिन का दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाती है और अंदर आते ही वो एक बॉक्स से टकराती है जिससे एक बुक बाहर निकलता है। जो देखते ही वो बोलती है ये क्या है, ये तो बहुत सुंदर है, क्या ये कोई एंशियंट बुक है जिसे इन लुटेरों ने लूटा है। जब वो उस बुक को खोल कर देखती है तो बोलती है ये तो सिंपल चाइनीज में लिखा हुआ है और ये क्या हो रहा है। वो उस बुक को जैसे ही टच करती है उसमें से लाइट बाहर निकलने लग जाता है और फिर वो उस बुक के अंदर घींची चली जाती है और फिर उसे अजीब अजीब आवाज आने लगते हैं। कोई बोल रहा होता किंगडम मो, किंगडम यू, ये मोलियंग की कहानी है जो कि एम्परर है मो किंगडम का, और तुम ये मो हो जो कि जनरल और उसकी कंकीवाइन की बेटी हो। तभी वो बोलती है ये क्या हो रहा है, ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये इस बुक का कोई प्लॉट है। फिर वो आवाज बोलती है तुम्हें सिटी बाउंड्री मैप लेना है जिसके कारण तुम फिर से इस मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आ सकती हो, और उस मैप का ऑनर है मो लिंगयुआन। तभी हम देखते हैं उसकी आंख खुलती है और बोलती है ये कौन बोल रहा था। जो सुनते ही हम देखते हैं ग्लास टूटता है और नौकरानी बोल रही होती है लेडी। तभी वो बोलती है लेकिन मेरा ये आवाज बच्चे जैसा क्यों है, क्या मैं बच्चा बन गई। तभी वो बोलती है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। जो सुनते ही सारे नौकर नील डाउन करते हुए बोलते हैं ये जनरल मेंशन है यू किंगडम का और ये आपका घर है और हम आपके नौकर हैं, क्या आप ठीक हैं। जो सुनते ही वो बोलती है अच्छा तो ये जनरल मेंशन है और इसका नाम येमू है, तो ये तो उसी बुक की तरह है। और जो सिटी बाउंड्री मैप उस आवाज की द्वारा बताया गया था वो की है मेरे मॉडर्न वर्ल्ड में वापस जाने का, लेकिन उस एंशियंट बुक के अनुसार तो मो लिंगयान यहीं पे होना चाहिए, लेकिन उसे तो यो किंगडम से बाहर निकाल दिया गया था और वो इस जनरल मेंशन में एक स्लेव की तरह रह रहा है। तभी येमू अपने नौकर से बोलती है वो छोटा स्लेव कहाँ है जो हमेशा लूटता रहता है और उसके चेहरे पे एक तिल भी है, वो कहाँ है। जो सुनते ही उसकी नौकर बोलती है क्या आप जी के बारे में बात कर रही हैं, क्या आप भूल गई, जी ने आपको कल ऑफेंड कर दिया था इसलिए आपने उसे कमांडेंट लू के पास भेज दिया। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है क्या कमांडेंट लू, वो परवर्ट, और वो सोचते हुए वहां से जा रही होती है वो मेरे लिए बहुत यूजफुल है, वो अभी नहीं मर सकता। और पीछे से नौकर उसे रोकते हुए बोल रहे होते जनरल भी उसी फ्रंट हॉल में है, आप वहां मत जाइए वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, प्लीज लेडी आप अगर उस बैंकेट में गई तो आप जनरल और कमांडेंट लियू को गुस्सा दिला देंगी। तभी ये मुंह सोच रही होती है अगर मो लिंगयुआन मर गया तो जो क्लू है सिटी बाउंड्री मैप का वो भी गायब हो जाएगा, फिर मैं कभी वापस नहीं जा सकती, तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा, मैं उसे ऐसे नहीं मरने दे सकती। और वो उसी फ्रंट हॉल के सामने जाकर दरवाजे पे लात मारती है और जैसे ही वो अंदर देखती है तो वहाँ पे जनरल यू बैठा होता है और वो बोलता है ये मुंह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। तभी वो उसे इग्नोर करते हुए इधर उधर देखने लगती है और उसकी नजर जी पर जाती है जिसे कमांडेंट लियू ने अपने चाकू के नोक पे रखा था। उसे देखते ही वो बोलती है अच्छा तो ये है मो लिंगयुआन। तभी कमांडेंट लियू बोलता है जनरल ये क्या आपका यही हॉस्पिटैलिटी है गेस्ट की तरफ। जो सुनते ही जनरल बोलता है ये मुंह मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गई। तभी ये मुंह बोल रही होती है लेकिन रुकिए मुझे कुछ कहना है आपसे, और वो बोलती है महाराज महाराज बीमार हैं। जो सुनते ही कमांडेंट लियू पीछे से बोलता है क्या महाराज बीमार हैं, तुम ऐसे ही बकवास तो नहीं कर रही। और जनरल गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है, बोलता है तुमने ये कहाँ से सुना, अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो तुम्हें यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर ये मुंह रोते हुए बोलती है फादर मेरे कमरे में एक मार्क्समैन आया था, वो बताकर मुझे वहाँ से भाग गया और मुझे यहाँ आने के अलावा कोई और चॉइस नहीं दिखी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तभी जनरल ये बोलता है ऐसा लगता है मुझे उस मार्क्समैन के बारे में पूछना होगा। उतने में कमांडेंट लियू बोलता है तो ठीक है हम जाके इसके बारे में पता लगाते हैं और हमें महाराज के बारे में भी पता लगाना होगा। तभी कमांडेंट लियू बोलता है अगर ये न्यूज फेक निकला तो तुम अपनी बेटी के साथ क्या करोगे। जो सुनते ही जनरल लियू बोलता है तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं पे मार दूंगा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी हम येमू को देखते हैं वो ये सब नाटक कर रही होती है और फिर सोचती है ये तो अच्छा है मुझे ये पूरा नॉवल पता है, इसका प्लॉट पता है कब क्या होने वाला है, और ये जनरल बहुत ही क्रूअल आदमी है, मुझे इससे फ्यूचर में सावधानी से रहना होगा। तभी वो जी के तरफ देखते हुए बोलती है अच्छा तो ये मैटर अब सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है। और फिर वो नीचे गिरा हुआ चाकू उठाते हुए बोलती है मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तुम उसका जवाब देना, तुम्हें मैंने ही यहाँ स्लेव बनाकर रखा है, तुम मेरे कारण यहाँ पे मरने वाले थे, तो क्या तुम मुझे हेट करते हो। और वो सोच रही होती है मो लिंगयुआन ये तो सिर्फ एक बच्चा है, मुझे वो मैप तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन वही एक की है तो मुझे मॉडर्न वर्ल्ड में ले जा सकता। तभी जी बोलता है हाँ मैं तुम्हें हेट करता हूँ। जो सुनते ही वो चाकू से उस पर अटैक करने वाली होती है, फिर बोलती है मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। तभी वो चाकू जी के गर्दन पे लाके रोक देती है और बोलती है अब क्या। तभी जी बोलता है क्या तुम मुझे हेट नहीं करती, अगर करती हो तो मुझे मार के दिखाओ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। जो सुनते ही ये मुंह सोचने लगती है बुक के हिसाब से ये बच्चा एक बहुत ही अच्छा एम्परर बनेगा आगे जा, तो क्या मैं इसे सच में मार दूं। फिर वो चाकू नीचे फेंक देती है
और सोच रही होती है अगर मैं इसे मार भी दूं तो मैं अपने टाइम में नहीं जा सकती, चाहे मैं कितने भी लोगों को मारूं। तभी जी बोलता है क्या तुम मुझे नहीं मारने वाली? ये मुंह बोलती है अपने नौकर से इसे वापस ले जाओ और इसके। तभी पीछे से उसे कोई लेडी करके बुलाता है। जो वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक और बच्चा होता है। वो बोल रहा होता है मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो बोलता है मेरा कोई नाम नहीं है। और वो उसकी आंखें देखते हुए एक वुल्फ से कंपेयर करते हुए बोलती है इसकी आंखें कितनी सुंदर है। और फिर उसे का नाम ये साओ लैंग दे देती है और बोलती है तुम और साओ लैंग आज से मेरे पर्सनल सर्वेंट हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी और मैं तुम्हें बेस्ट फाइटर बना दूंगी मेरे लिए। जो सुनते ही बगल वाली नौकर बोल रही होती है लेडी की पर्सनैलिटी कितनी चेंज हो गई है इन बच्चों की तरफ। फिर येमू वहां से जाने लगती है। जो देखते ही जी सोच रहा होता है इसको आज क्या हुआ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। येमू बोल रही होती है अरे नहीं ये मैंने क्या किया, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। क्या मैं खुद जाके सिटी बाउंड्री मैप को ढूंढूं? मैं इन बच्चों के साथ क्या कर रही थी? मैं कोई किंडरगार्टन टीचर नहीं हूँ, मैं इनके साथ टाइम क्यों बर्बाद कर रही हूँ? तभी हम देखते हैं कोई बाहर से बोलता है लेडी आपने जो कहा था वो रेडी हो चुका। तभी वो बोलती है ठीक है तुम मुझे दे दो और तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद येमू सोच रही होती है ऐसा लगता है मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर वो अपने साथ खाना लेकर उसी स्लेव हट के पास पहुंच जाती है और बोलती है ये कितना पुराना और सड़ा हुआ है, इसका कमरा भी टूटा है। तभी वो अंदर जाते हुए बोलती है ऐसा लगता है मुझे इन दोनों के लिए कोई और जगह देखना होगा। तभी जी उठ जाता है और बोलता है कौन है? और साओ लैंग भी बोलता है क्या हुआ, इतनी रात को कौन हमारी नींद खराब कर रहा है, ये तो बहुत एनोइंग है। और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तभी वहाँ पे देखता है कि ये येमू है और वो बोल रही होती है शांत रहो। तभी साओ लैंग बोलता है लेडी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो सोचती है ये बॉडी मेरे लिए बहुत छोटी है। फिर बोलती है मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। और फिर वो उसके मुंह पर खाना फेंक कर मारती है। जो देखते ही साओ लैंग बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ बैठ के खाने लगता है और जी आराम से वहाँ बैठा होता है। जो देखते ही वो सोचती है ये तो अभी भी एरोगेंट है, इसने मुझे बहुत इंप्रेस कर दिया। तभी वो उसे बोलती है तुम अपना कपड़े उतारो। तभी वो उसे देखने लगता है। वो बोलती है तुम मुझे देख क्या रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूं? जो सुनते ही वो बोलता है तुम क्या चाहती हो, तुम तो मुझे मारना चाहती थी ना। जो सुनते ही वो बोलती है क्या मैं तुमसे इंप्रेस हो गई इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रही? ये नहीं हो सकता, तुम्हारी जान लेनी है या ना लेनी है वो मेरा डिसीजन है, तुम मेरे अंदर सिर्फ एक छोटे से स्लेव हो, तो अपना बकवास बंद करो यहाँ पर। फिर जी अपना कपड़ा उतारने लगता है। तभी बगल में साओ लैंग बोलता है कमांडर लियू ने वहाँ पे 3 लोगों को मार दिया, अगर जी समय पे डॉच नहीं करता तो ये भी मारा जाता। जो सुनते ही येमू सोच रही होती वो कमीना कमांडेंट वो सिर्फ बीक को बुली करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता। तभी साओ लैंग सोचता है और जी भी तो लेडी के द्वारा वहाँ भेजा गया था, क्या ये सुनकर लेडी को गुस्सा नहीं आया? तभी येमू बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और कभी चोट नहीं लगने दूंगी। ये सब वो जी को बोल रही होती है और वो उसके घाव पे मेडिसिन लगाने लगती है जिससे जी चिल्ला रहा होता है। तभी वो उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इससे तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा वरना तुम्हारे घाव पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तभी जी बोलता है वो तुम नहीं थी जिसने मुझे फ्रंट हॉल में भेजा था पनिशमेंट के लिए, तो तुम वहाँ आकर मुझे बचाई क्यों? तभी वो बोलती है मैं तुम्हें ग्रैंड कमांडेंट ली को नहीं देना चाहती, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी। तभी जी मुस्कुराते हुए बोलता है अच्छा तो तुमने 10 दिन पहले मुझे इस मेंशन में लाके बंद कर दिया, वो भी एक वुल्फ के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में येमू बोल रही होती है अपने दिमाग में रखो अगली बार तुमने उनमें से किसी को भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें उस टाइगर के पास फेंक दूंगी जो हमारे घर में है। जो सुनते ही नौकर बोल रही होती है हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे लेडी, ऐसा हमारे साथ मत कीजिए। तभी वो जी की तरफ देखते हुए सोचती है इतना काफी होगा इनको थ्रेटन करने के लिए, अगर मैं इन पे ज्यादा जोर डालूंगी तो ये बाद में मुझ पर आकर रिवेंज न ले ले। तभी वो बोलती है ठीक है आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ, अब यहाँ से जाओ। जो सुनते ही वो नौकर यस लेडी बोलते हुए वहाँ से चले जाते। तभी वो जी के पास आते हुए सोचती है मो लिएंगे एक ऐसा पर्सन है इसके साथ हमेशा एक एक्सीडेंट ही होता रहता है, अगर ये इस मेंशन में इतना सफर कर रहा है अगर बाहर होता तो इसके साथ क्या होता। तभी येमू बोलती है ठीक है आज के लिए इतना काफी है, तुम वापस जा सकते हो, साओ लैंग तुम्हारे घाव पे मेडिसिन लगा देगा। जो सुनते ही जी बोलता है लेकिन हमने अपना 2 घंटे का स्क्वाड पूरा नहीं किया। फिर वहाँ पे स्क्वाड करने लग जाता है। जो देखते ही येमू बोलती है अच्छा तो तुम ऐसा कंटिन्यू रखना चाहते हो? जो सुनते ही जी बोलता है क्यों नहीं, और सोच रहा होता है मैं इसे अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करने दे सकता। फिर जी बोलती है ठीक है अगर तुम्हें स्क्वाड करना ही है तो कल से तुम लोग 4 घंटे ऐसे करते रहना। जो सुनते ही साओ लैंग तो रोने लग जाता। तभी जी बोलता है ठीक है। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे येमू जी के घाव पे बैंडेज कर रही होती है। जो देखते ही जी ब्लश करने लगता। तभी वो बोलती है आज के मॉर्निंग के लिए इतना ही, चलो अब हम लंच करने चले। जो सुनते ही साओ लैंग खुश हो जाता और जी अभी भी उस बैंडेज की ओर देख रहा होता। अगला सीन हमें लंच का दिखाया जाता जहाँ पे साओ लैंग बुक्खड़ की तरह खा रहा होता। जो देखते ही येमू बोलती है आराम से खाओ तुमसे कोई रेस नहीं कर रहा। उधर जी जैसे ही खाना खाता है वो सोचता है इस डिश में तो गार्लिक है ही नहीं। जो देखते ही येमू बोलती है क्या तुम रुक क्यों गए, क्या ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है? उधर साओ लैंग बोलता है क्या तुम्हें भी पता चल गया ये डिश पहले से बहुत अलग है। तभी पीछे से नौकर बोलती है क्या आप उस गार्लिक टेस्ट की बात कर रहे हैं? तभी वो नौकर बोलती है यू किंगडम हमेशा ह्यूमिड और ठंडा प्लेस है, अगर तुम गार्लिक नहीं खाओगे तो तुम्हें यहाँ परेशानी होगी, क्योंकि लेडी ने कहा उन्हें ये पसंद नहीं है इसलिए हमने कुक को बोलकर इसे बाहर निकलवा दिया खाने से। जो सुनते ही जी सोचता है मुझे याद है ये तो गार्लिक को उतना हेट भी नहीं करती थी। तभी वो नौकर बोलती है क्योंकि हमारी लेडी बहुत स्मार्ट है इसलिए उन्होंने कुक को गार्लिक को स्टीम करने को बोला जिससे गार्लिक का स्मेल बिल्कुल नहीं आता खाने से। जो सुनते ही जी सोचता
सोचता है क्या गार्लिक का स्मेल हटाने को बोला। फिर वो खाने से हटाकर देखता है तो उसमें गार्लिक होता है, लेकिन वो ऐसा स्मेल नहीं कर रहा। फिर जी सोचता है यहाँ तक मेरे मदर फादर को भी नहीं पता था कि मुझे गार्लिक नहीं पसंद जब वो जिंदा थे, लेकिन इसे कैसे पता चला। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। जो देखते ही ये मुंह बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। तभी जी सोचता है क्या इसने सिर्फ ये मेरे लिए किया है, अगर इसका इंटेंशन फेक है तो ये मेरे साथ और क्या करना चाहती है। और वो उसकी तरफ देख ही रहा होता। जो देखते ही ये मुंह बोलती है तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपना खाना खाओ, मैं तुम्हें इस आफ्टरनून आधे दिन की छुट्टी देती हूँ। जो सुनते ही जी बोलता ठीक है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जी और सॉलिंग का, जहाँ सॉलिंग बोल रहा होता है लेडी आप हमें क्या दिखाने वाली है। तभी हम येमू को देखते हैं, वो एक पतंग लेकर आ जाती है और बोलती है आज वेदर कितना अच्छा है, क्यों ना हम आज पतंग उड़ाए। वो जी को देखते हुए बोलती है क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा लगता है इसे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनते ही जी बोलता है मुझे अभी भी पॉलिटिकल कमेंट्स को याद करना है क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। जो सुनते ही ये मुंह से धागा थमाते हुए बोलती है तुम इस धागे को खींचना और सॉलिंग तुम्हारे पीछे भागेगा और मैं उसके पीछे रहूंगी। जो सुनते ही जी सोचता है हाँ ये इसी का स्टाइल है, खेलने के समय भी ये एकदम डोमिनेटिंग है। फिर वो यस लेडी बोलते हुए उस धागे को ले लेता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों उस पतंग को उड़ा रहे होते हैं। वहीं सॉलिंग बोलता है लेडी ये उड़ने के लिए तैयार है। जो सुनते ही वो बोलती है ठीक है। वो दौड़ रही होती है लेकिन अचानक वो एक पत्थर से टकरा जाती है जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी जी बोलता है संभल कर, और वो उसे जाकर पकड़ लेता है। फिर बोलता है क्या तुम ठीक हो। जो सुनते ही वो बोलती है देखो पतंग उड़ रहा है। जो सुनते ही जी सोचता है शायद मेरे दिल में जो भी डाउट था इसको लेकर वो कब का चला गया। फिर वो बोलता है तुम अभी गिरने वाली थी। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है लेकिन क्या तुमने पकड़ नहीं लिया मुझे। जो सुनते ही जी बोलता है लेकिन मैं तुम्हें हर बार नहीं पकड़ सकता, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जो सुनते ये मुंह बोलती है लेकिन तुम मुझे हर बार क्यों नहीं पकड़ सकते। जो सुनकर जी चौंक जाता है और सोचता है हाँ मैं इसे हर बार क्यों नहीं पकड़ सकता। तभी वो बोलती है चलो सॉलिंग बहुत आगे निकल गया होगा। वो सॉलिंग के पास आ जाता है। वहाँ सॉलिंग बोल रहा होता है लेडी यहाँ आइए और पतंग उड़ाइए। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है ठीक है आ रही हूँ। और इधर जी सोचता है मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि सॉलिंग यहाँ अननेसेसरी है। फिर अगला सीन हमें 1 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ येमू एक टेबल पर बैठी होती है और सोच रही होती। मुझे लगा नहीं था कि वो दोनों इतने जल्दी ग्रो कर जाएंगे। उन्होंने 3 महीने का काम 1 ही महीने में खत्म कर दिया। पता नहीं मैं उनके लिए अब क्या करूँ। वो मो लियांग के बारे में सोचते हुए बोलती है वो एक बहुत ही मोरालिटी और इंटेलेक्चुअल और फिजिकल हेल्थ में सब में फिट है। आफ्टर ऑल वो बाद में जाकर एक बहुत ही अच्छा एम्परर बनने वाला है, ऐसा बुक में रिकॉर्ड था। तो मैं उसके रेपुटेशन को डैमेज नहीं कर सकती। लेकिन सॉलिंग के बारे में वो तो मार्शल आर्ट्स पर प्रैक्टिस करेगा, के लिए मार्शल आर्ट ही ठीक है, लेकिन मेरे पास उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। नहीं तो मेरे कमांडो के स्टेटस के हिसाब से मैं उसे ट्रेन करने के लिए काफी हूँ। फिर वो लाइट ऑफ करते हुए खिड़की से बाहर जाते हुए सोचती है हालांकि बुक में बहुत सारे अच्छे टेक्निक्स के बारे में मेंशन था लेकिन वो सारे मो लियांग के आसपास मिलते हैं। मुझे अच्छे टेक्निक्स के बारे में चिंता लेने की कोई बात नहीं। फिर अगला सीन हमें येमू और मो लियांग का दिखाया जाता है जहाँ पे मो लियांग बोल रहा होता है हमें अच्छे टेक्निक्स को ढूंढने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी येमू बोलती है शांत रहो, अपना आवाज नीचे रखो और मेरे पीछे आओ। और ये उधर उधर देखते हुए एक गेट के पास आ जाती है और वहीं जी उसे देख रहा होता है और सोचता है कि घर में एक चूहिया की तरह इतनी डरपोक क्यों है। तभी येमू बोलती है आगे तुम्हें मेरे कमांड को फॉलो करना होगा और इधर उधर मत भागना, क्या तुम्हें समझ आ गया। जो सुनते ही जी बोलता है हाँ। और वो जी को देखते हुए सोचती है ये 1 महीने में बहुत ही बदल गया, ये एक फेरी की तरह दिख रहा है। तभी जी अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है लेडी आप ब्लश क्यों कर रही हैं। जो सुनते ही येमू चौंक जाती है और बोलती है कुछ नहीं। फिर बोलती है तुम हंसना बंद करो और मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उस गेट को खोलते हुए एक यार्ड में आ जाती है और सोचती है यही वो एबेंडेड यार्ड है। जहाँ तक मुझे बुक में लिखा हुआ याद है मो लियांग को जब भूख लगा था तो वो एक सांप के पीछे इसी यार्ड में आया जहाँ उसे एक सीक्रेट टेक्निक मिला था। तभी वो बोलती है हाँ पहले हमें उस सांप को ढूंढना होगा। इधर जी बोलता है लेडी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं। तभी हम येमू को देखते हैं वहाँ वो सांप ढूंढने लगती है और बोलती है सांप तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर निकलो। उधर जी सोचता है सांप इंसान से डरते हैं तो ऐसे ही वो इधर उधर कैसे मिल जाएंगे, और ऐसा लगता है इसको पता भी नहीं है ये कुछ समय से बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तभी वो बोलता है लेडी क्या आपको पता है आपको पहले दूध नहीं पसंद था। जो सुनते ही येमू सोचती है ये अचानक इस बात को क्यों ला रहा है, मैंने तो सिर्फ दूध अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिया था क्योंकि मैं अब 6 साल की हो गई हूँ लेकिन मेरा हाइट अभी भी 4-5 साल के बच्चे के जितना। तभी जी एक फ्लावर तोड़ते हुए बोलता है आपको फूल और पौधे भी नहीं पसंद, आपको कोई और कलर भी नहीं पसंद, आप सिर्फ ऑरेंज कलर को पसंद करती हैं, आपने बहुत समय से ऑरेंज कलर का कोई कपड़ा नहीं पहना, और क्या आप लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। जो सुनते ही येमू सोचती है क्या इसने मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया। तभी वो बोलती है मैं अभी यंग हूँ तो मेरा हैबिट कभी कभी चेंज होता रहता है। जो सुनते ही जी बोलता है लेकिन लेडी आपके फादर ये ली बहुत सस्पिशियस और क्रूअल मैन है, अगर उन्हें इन सब बारे में पता चला तो आप पे जरूर शक करेंगे। अभी तक आप इतने लंबे टाइम से अपने फादर से नहीं मिली हैं और आपके जो आसपास सर्वेंट्स हैं वो भी आपको क्वेश्चन नहीं करते, तो क्या आपको लगता है ये सब कुछ सही है, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत सस्पिशियस है, ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। जो सुनते ही येमू बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे से क्वेश्चन करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ रियल लेडी हूँ। जो सुनते ही येमू मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ ये तुम हो। फिर वो उसके बालों में वो फूल लगा देता है और बोलता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा और ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो सुनते ही
ये मुंह चौंक जाती है और सोचती है क्या ये मुझे रिमाइंड कर रहा है। फिर वो ब्लश करने लगती है और उससे पीछे हटने लगती है, लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है और जी उसे बचाने के चक्कर में उसके साथ नीचे गिर जाता है। अगला सीन हमें ये मुंह और जी का दिखाया जाता है। दोनों एक गड्ढे में गिरे होते और ये मुंह जी को अपने बॉडी से प्रोटेक्ट कर रही होती है और सोचती है ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे सच में रोने का मन कर रहा है। तभी हम जी को देखते हैं, वो सोचता है क्या इसने मुझे बचाया। फिर वो उठते हुए बोलता है लेडी क्या आप ठीक है। उधर ये मुंह बोल रही होती है ये बहुत दर्द कर रहा है। जो देखते हैं जी बोलता है आपको कहाँ चोट लगा। तो वो अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है मेरे हाथ पे। और वो सोचती है ये बॉडी बहुत वीक है, अगर मैं पहले की तरह होती तो मुझे इससे तो कुछ होता भी नहीं, लेकिन अभी ये बहुत दर्द कर रहा। जो देखते ही जी उसे अपने गोद में कर लेता है और बोलता है मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे आपकी चोट को देखना होगा। फिर वो उसके हाथ को देखने लगता है और पूछता है क्या ये यहीं पे है। ये मुंह बोलती है हाँ यहीं पे। फिर वो बोलता है क्या ये बहुत दर्द कर रहा है और सोचता है ये मेरी ही गलती है, मुझे टाइम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए ना कि इन्हें मुझे। तभी वो अपना हाथ का स्लीव फाड़ते हुए बोलता है रुकिए वहीं पे, मैं अभी आपको बैंडेज कर देता हूँ। फिर वो उसके हाथ में बैंडेज कर देता है। जो देखते ही ये मुंह के आंखों से आंसू आ जाते हैं और सोचती है मेरा इतना ध्यान मेरे पिछले लाइफ में किसी ने नहीं रखा और ऐसे एक जेंटल आदमी के द्वारा केयर करना, मुझे तो अपने आंसू रोके ही नहीं जा। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। जो देखते ही जी बोलता है क्या हुआ, क्या मैंने आपको चोट पहुंचा दिया। और मुंह सोच रही होती है मैं अभी बहुत यंग हूँ तो मुझे अपना दुख नहीं छिपाना चाहिए वरना मैं डिप्रेस हो जाऊंगी। फिर वो बोल रही होती है ये बहुत दर्द कर रहा है। तभी जी उसे हग करते हुए बोलता है प्लीज रोना बंद कर दो। और वो सोच रहा होता अगर इसने मेरा हेड अपने ऊपर रखकर मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो वो चोट मेरे फेस पे लगा होता। और वो बोल रहा होता रोना बंद कर दो। अभी ये मुंह सोचती है ये कंफर्ट इतना तो टचिंग नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए इतना केयर कर रहा, ये ठीक है, मैं इसके लिए इतना मुसीबत नहीं करती। फिर वो उससे हटते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये अब उतना भी दर्द नहीं कर रहा। वो उसी जगह पे देखती है जहाँ से वो नीचे गिरी थी और बोलती है क्या हम किसी जेल में हैं। जो सुनते ही जी बोलता है शायद। फिर ये मुंह बोलती है तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने में। जो सुनते ही जी बोलता है ठीक है। और ये मुंह सोच रही होती है मो लिंग युआन को उस सीक्रेट टेक्निक को भी इस यार्ड में ढूंढना है। तभी हम जी को देखते हैं, उसके पैर के नीचे एक बुक आता है। वो बोलता है यहाँ एक बुक क्या कर रहा है। फिर वो उस बुक को उठाते हुए बोलता है लेडी क्या आप इसे ढूंढ रही थी। वो सोच रही होती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे इधर उधर घूम रहा था, इसे इतनी आसानी से कैसे मिल गया। फिर वो बोलती है तुमने इसे कहाँ ढूंढा। जो सुनते ही जी बोलता है ये शायद हमारे साथ नीचे गिरा था। जो सुनते हैं वो खुश होते हुए उस बुक को लेने जा रही होती है, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। जो देखते ही जी उसके पास आता है और बोलता है क्या आप ठीक हो। फिर वो फिर से रोने जैसा मुंह बना लेती है। जो देखते ही जी सोचता है ये फिर से घायल हो गई, कहीं ये फिर से ना रोने लग जाए। तभी उसे कुछ मिलता है जो वो जी को दिखाते हुए बोलती है क्या ये गोल्ड है। जो देखते ही जी बोलता है हाँ ये सच में गोल्ड है, मैं एक टॉर्च भी यहाँ लेकर आई थी। फिर वो उस टॉर्च को लाइट अप करती है तो देखती है यहाँ पर बहुत सारा खजाना था। जो देखते ही जी बोलता है ऐसा लगता है ये आपके एंसेस्टर के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन पास करने वाला ट्रेजर है। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है यहाँ भी है और यहाँ भी। तभी हम देखते हैं जी की नजर एक सील पर जाती है। वो बोलता है ये तो इमॉर्टल किंगडम ये है का, ये फैमिली शायद इस किंगडम के थ्रोन को हासिल करना चाहती है। वो उस चीज को अपने पास रख लेता है और ये मुंह उधर खजाने में खेल रही होती है और बोलती है यहाँ तो बहुत सारा गोल्ड है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, इनकी मदद से तो हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तभी जी सोचता है क्या इसने हम कहा, मैं नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा ट्रेजर देखता है तो शायद वो इस ट्रेजर को अपने लिए रखना चाहेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी हम ये मुंह को देखते हैं, वो बोलती है उसे ऐसा करते हुए जी सोचता है यही एक बेवकूफ लड़की है जो मुझे हर चीज बता देती है। और ये मुंह सोच रही होती है इतने सारी चीजों से तो मैं जी को और भी अच्छे से ग्रो करने में मदद कर सकती है, फिर वो और भी स्ट्रांग होगा, जिससे मुझे सिटी बाउंड्री मैप मिलेगा, जिसके कारण मैं बहुत जल्दी मॉडर्न वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ। तभी जी बोलता है लेडी क्या अब हम वापस जाएं। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है क्यों नहीं। फिर वो उसे उठने में मदद करता है और ये मुंह बोलती है हमें ऊपर जाकर इस जगह को ढक देना चाहिए। फिर हम अगला सीन देखते हैं, वो ऊपर आकर उस जगह को अच्छे से छिपा देते हैं और ये मुंह बोलती है शायद अब इस जगह को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर जी बोलता है हाँ आपने सही बोला। फिर वो वहाँ से जाते हुए बहुत खुश होती है और बोलती है और सोच रही होती है मुझे वापस जाकर एक प्लान भी लिखना होगा। तभी उसे किसी की बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है हमें छिप जाना चाहिए, कोई यहाँ आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दीवार के पीछे छिपे होते हैं और ये मुंह सोच रही होती है इतनी रात को इतनी दूर कौन आ सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जनरल ये और उसका नौकर वहाँ होता है। उसका नौकर बोल रहा था योर एक्सीलेंसी, हमारे इन्फॉर्मर के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर किंगडम मो के भागे हुए क्राउन प्रिंस को ढूंढ रहा है। अगर आप उस प्रिंस को उसे ढूंढने में मदद करते हैं तभी वो हमारे प्लान में मदद करेगा, वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं रहेगा जो हमने उसके साथ किया है। जो सुनते ही ये मुंह सोच रही होती है ऐसा लगता है किंगडम मो में बहुत सारे लोग हैं जो जी को मारना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं जनरल ये बोलता है क्या उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा, वो चाहता है कि मैं उसके लिए क्राउन प्रिंस ढूंढूं। जो सुनते ही नौकर बोलता है शांत हो जाइए योर एक्सीलेंसी, हम बिना उसके फाइनेंशियल सपोर्ट के हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। जो सुनते ही ये मुंह सोच रही होती ये फैमिली बहुत बेकार है, इनके एंसेस्टर भी रिवोल्ट करना चाहते हैं जैसा इनका करंट जनरेशन है। इनके एंसेस्टर ने उतना पैसा इकट्ठा किया और ये सोल्जर इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे भारी है। तभी वो जी को बोलती है शांत रहो, हम यहाँ आराम से बाहर निकल जाएंगे। जो सुनते ही जी बोलता है ठीक है। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक चूहा निकलता है और उस चूहे की आवाज सुनकर जनरल ये बोलता है कौन है वहाँ पर, जल्दी बाहर आओ। तभी ये मुंह सोच रही होती है ये लिए एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी है, अगर ये हम दोनों को ढूंढ लेता है इस समय तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, शायद मैं बाहर निकल जाती हूँ। वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि जी उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम यहीं पे रुको। फिर वो बाहर निकलते हुए बोलता है ये मैं हूँ, योर एक्सीलेंसी आप मुझ पर दया कीजिए। जो देखते हैं ये मुंह सोचती है क्या वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अभी हम जनरल ये को देखते हैं, वो बोलता है क्या तुमने अभी
सुना जो मैंने अभी कहा? जो सुनते ही जी बोलता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कुछ नहीं सुना। और उसके ही जनरल ये उसके कॉलर को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और बोलता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनते ही जी बोलता है मुझे भूख लगा था इसलिए मैं यहाँ रैबिट और स्नेक को पकड़ने आया था। जो सुनते ही जनरल ये बोलता है इसके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ बोल रहा है। फिर वो सोचता है लेकिन तुम गलत जगह पे पहुंच गए हो, इसके लिए क्रूअल होने का मुझे ब्लेम मत करना। वो जी को नीचे जमीन पर फेंक देता है और अपना तलवार निकालते हुए बोलता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे और तुम्हें मेरे हाथों से मरना ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। और ये देखते ही येमू सोचती है नहीं वो डेंजर में। जैसे ही जनरल ये जी पर अटैक करने वाला होता है तभी जी बोलता है रुको। जो सुनते ही जनरल ये बोलता है अब तुम्हें क्या कहना? जो सुनते ही जी बोलता है एक्चुअली मैंने सब कुछ सुन लिया था जो आप क्राउन प्रिंस को ढूंढ रहे हैं मो किंगडम के बारे में। मैंने उसके बारे में सुना है जब मैं बाहर निकाल दिया गया था, वो भी मेरे एज का ही है और उससे ज्यादा मैं मो किंगडम का ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट की जरूरत है तो आप मुझे प्रिंस बनाकर उसके पास भेज सकते हैं और इसके अलावा मैं वहाँ बहुत टाइम तक रहा हूँ इसलिए मुझे किंगडम मो का ऑफिशियल लैंग्वेज भी आता है। जो सुनते ही इधर ये मुंह सोचती है प्राइम मिनिस्टर वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, अगर ये जी वहाँ गया तो वो बहुत सफर करेगा वहाँ, लेकिन किंगडम मो जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा है तो शायद मैं उसे बचा सकती हूँ। और इधर जनरल ये सोचता है इस बच्चे का तो आइडिया अच्छा है, मैं उस प्राइम मिनिस्टर से पैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन रेवेलियन ये एक रात में पूरी होने की चीज नहीं है। अगर इस बच्चे ने कोई न्यूज लीक कर दिया तो तभी वो बोलता है तुम बहुत स्मार्ट हो और वो अपने तलवार को नीचे रख देता, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ क्योंकि तुम मेरे सीक्रेट को जानते हो इसलिए तुम्हें तो मरना ही होगा। फिर वो उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है लेकिन तुम मरने से पहले बहुत अच्छी बात कह गए और कमांडेंट लियू भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें उसके पास भेज दूं, इससे मैं तुम्हारा बहुत अच्छा यूज कर सकता हूँ। फिर वो अपने नौकर को बोलता है ठीक है इसे कमांडेंट लियू के मेंशन में भेज दो। जो सुनते हैं उसका नौकर बोलता है ठीक है। तभी हम येमू को देखते हैं, वो वहाँ से उठते हुए सोचती है मैं जी को उस लियू मेंशन में नहीं जाने दे सकती, उसे वहाँ भेजने का मतलब है उसकी मौत, मुझे इसे रोकना ही होगा। फिर वहाँ से भागते भागते जनरल ये के पास जाकर टकरा जाती है। तभी जी सोचता है ये बेवकूफ लड़की यहाँ क्या कर रही है, इसे यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, क्या इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी नहीं आता। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो बोलती है फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो सुनते ही जनरल ये बोलता है मुंह तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इतनी गंदी कैसे हो। जो सुनते ही मुंह बोलती है फादर मैं यहाँ ट्रेजर हंट करने आई थी और मैं अचानक से नीचे गिर गई इसलिए मैं इतनी गंदी हो गई। जो सुनते ही जनरल ये बोलता है ट्रेजर हंट ये क्या है। जो सुनते ही वो जनरल का हाथ पकड़ते हुए खींचने लगती है और बोलती है मेरे पीछे आइए, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और मैं आपको वादा करती हूँ आप उस ट्रेजर को देखकर बहुत खुश होंगे। जो सुनते ही जी सोचता है क्या मेरे लिए एक स्लेव के लिए ये उतना बड़ा फॉर्च्यून इसे देना चाहती है। फिर ये मुंह बोलती है फादर आपको विश्वास हो या ना मेरे सपने में कल ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे और उन्होंने कहा कि मैं इस फैमिली के लिए बहुत बड़े बड़े काम करूंगी और उन्होंने कहा मैं एक दिन इस किंगडम यू के प्रिंसेस भी बनूंगी। जो सुनते ही जनरल सोचता है प्रिंसेस क्या इसको मेरे प्लान के बारे में पता है। तभी ये मुंह बोलती है हम यहाँ पहुंच गए, उन्होंने कहा था कि वो हमारे फैमिली के गोल को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर किया, इसलिए मैं इतनी रात को यहाँ आई इस यार्ड में उस ट्रेजर को ढूंढने। फादर आप यहाँ देखिए। फिर वो उसी जगह को हटाकर उस गड्ढे को दिखाती है। जो देखते ही जनरल ये बोलता है इस लड़कों को तुम पकड़कर मेरे साथ नीचे आओ। और वो सोच रहा होता है क्या ये मुंह ने जो बोला वो सच है। फिर वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पे खजाना था और जनरल सोच रहा होता है क्या ये सच में हमारे एंसेस्टर के द्वारा रखा गया है और इसे दूसरी तरह से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि ये आया कहाँ से। तो लगता है मुंह सच ही बोल रही थी, ये इतनी कमजोर भी है, ये यहाँ इस रात को यहाँ क्या करने आएगी। फिर वो बोलता है मुंह तुमने सपने में और क्या देखा। जो सुनते ही वो मस्का लगाते हुए बोलती है फादर मैंने ये भी देखा कि आप वहाँ एम्परर बन चुके हैं और आपने मुझे वहाँ प्रिंसेस का टाइटल दिया है। फादर आप चिंता मत कीजिए, ग्रेट ग्रैंडफा ने बोला था मुझे सपने में कि मैं इस बात को छुपाकर ही रखूं जब तक हमारा गोल पूरा नहीं हो जाता। जो सुनते ही जनरल सोचता है ये एक कमजोर सी लड़की मेरे लिए तो कोई थ्रेट की बात नहीं है और उसके अलावा इसका पर्सनैलिटी भी मेरे जैसा ही है, तो शायद ये सच ही बोल रही होगी। तभी हम ये मुंह को देखते हैं, वो अपने फादर को चीयर कर रही होती है, फादर आप बहुत एक्सीलेंट हो। फिर वो जी की तरफ देखते हुए बोलती है फादर मैं तो आपको पूछना भूल ही गई, आपने मेरे सर्वेंट को इस टाइम पे क्यों पकड़ के रखा। जो सुनते ही जनरल बोलता है क्योंकि इसने मुझे ऑफेंड किया इसलिए मैं इसे मारने जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं चाहती कि ये मरे। जो सुनते ही जी बोलती है फादर आप मेरे पास आइए, ऐसा नहीं है लेकिन मैं सोचती हूँ इसे नहीं मारना ये हमारे लिए अच्छा होगा। फिर वो जनरल के कान में बोलती है मैं इसे कमांडेंट लियू से इसलिए बचाकर लाई थी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत लॉयल है और मैंने इसे इस मेंशन में इसीलिए लाई क्योंकि प्रिंसेस क्यूआई जो है इसे बहुत पसंद करती है, इसलिए हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं। जो सुनते ही जनरल बोलता है क्या इसे पढ़ना लिखना आता है, अगर ऐसी बात है तो इसे नहीं मारना हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात होगा, लेकिन ये स्लेव है इसे पढ़ना लिखना कैसे आता है। फिर वो बोलता है अगर इसे पढ़ना लिखना आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा बहुत सारे मैटर को डील करने में। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है आपने सही बोला। फिर जनरल बोलता है मुंह तुम प्रूफ करो कि तुम फ्यूचर में मेरी मदद करोगे, इसके लिए तुम इसकी जीभ काट दो। जो सुनते ही ये मुंह चौंक जाती। फिर जनरल बोलता है क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहती, क्या ये तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है, अब ये तुम्हारा टाइम है कि तुम इसकी लॉयलिटी टेस्ट करो। जो सुनते ही ये मुंह सोचती है मैंने इसे ट्रेजर भी ऑफर कर दिया लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहा, अगर मेरे पास भी इनर टेक्निक्स होते इसके जैसे तो मैं पक्का इसे अभी मार देती, लेकिन मुझे अभी शांत रहना होगा, मैंने जी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। फिर वो बोलती है फादर ठीक है मैं इसका टेस्ट लेने वाली हूँ, क्या ये मेरे लिए सच में लॉयल है। फिर वो हाथ में चाकू लेते हुए बोलती है आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी और मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं अपने बड़े भाइयों से अच्छी हूँ। फिर हम उस नौकर को देखते हैं जो जी को घुटने पे बैठा देता है। फिर ये मुंह जी को बोल रही होती है तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम रजिस्ट मत करो, मैं ये तुम्हारे लाइफ को बचाने के लिए कर रही हूँ और मेरे फादर हमेशा अपना प्रॉमिस रखते हैं जब तक मैं तुम्हारे जीव को काट दूंगी तो तुम शायद जिंदा रह सकते हो, तुम गूंगे भी हो जाओगे लेकिन तुम फ्यूचर में मेरे लिए सर्वेंट की तरह सर्व कर सकते हो। और उसके हाथ कांप रहे होते हैं ये बोलते हुए और जी ये सोचता है इसके तो हाथ कांप रहे हैं, क्या
ये हेजिटेट कर रही है। फिर वो बोलता है लेडी मुझे पता है ये आप मेरे लिए कर रही है, मेरे पास एक चीज है जो मैंने आपको अभी तक नहीं कहा, अब मुझे डर है कि मुझे फ्यूचर में इसे कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर वो बोलता है जब मैं कमांडेंट लीव के द्वारा पकड़ा गया था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उसके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा जो मुझे वहां आकर बचाएगा, और आप तो सिर्फ एक जीप की बात कर रही है, अगर आप मेरा जान भी चाहती है मैं इसे भी देने को तैयार हूँ। जो सुनते ही येमू तो घबरा रही होती है। फिर वो बोलती है अपना मुंह खोलो, और वो उसके जीभ को काट देती है जिससे जी के मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो बोलता है मुंह तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो उसके जीभ को ले जाते हुए जनरल को दिखाती है और बोलती है फादर देखिए मैंने ये कर दिया, मैंने उसके जीभ को काट दिया, ये मेरा पहली बार था, मैं थोड़ी नर्वस थी लेकिन ये बहुत मजेदार है। जो सुनते ही जनरल बोलता है बहुत अच्छे तुम मेरी बच्ची ही हो। और ये देखते ही नौकर तो घबरा जाता है, वो बोलता है ये उसके जीभ को काटते हुए इतना खुश क्यों है, शायद ये इस जनरल से भी ज्यादा क्रूएल है। तभी जनरल बोलता है तुम जाओ किसी को बोलकर इस ट्रेजर को यहाँ से निकाल दो। जो सुनते ही नौकर बोलता है ठीक है, और जैसे ही वो नौकर वहाँ से जा रहा होता है जनरल अपना तलवार निकालकर उस नौकर के बैक में स्टैब कर देता है। जो देखते ही मुंह सोचती है मुझे लगा नहीं था ये उस आदमी को भी मार देगा, शायद ये इस ट्रेजर को एक सीक्रेट रखना चाहता है। तभी हम जनरल ये को देखते हैं, वो बोलता है इस चीज के बारे में किसी को मत बताना और तुम अपने स्लेब पर नजर रखना, और जब जरूरी हो तो डिसिसिव एक्ट करना, तुम्हें याद रखना कि मरे हुए ही सबसे ओबीडियंट होते हैं। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है ठीक है फादर। फिर वो जी की तरफ मुड़ते हुए बोलती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा सर्वेंट कभी भी मुझे बिट्रे नहीं करेगा। फिर जनरल ये मुंह और जी को लेकर उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है, फिर कुछ पत्थर से उस चीज को कवर कर देता है और बोलता है ये हमारे ग्रेट प्लान में आगे काम आएगा, लेकिन इसका यूज अभी हम नहीं करेंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तो कल से तुम्हें तुम्हारे ब्रदर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है थैंक यू फादर, मैं आपके लिए जरूर कुछ अच्छा करूंगी। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो जी की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम अपने लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए अपने जीव को भी काटने के लिए तैयार हो गए। तुम शायद येमू के लिए अच्छे बॉडीगार्ड बन सकते हो, लेकिन अगर येमू को किसी भी तरह का चोट लगा तो मैं तुम्हें जरूर पनिश करूंगा। अब तुम येमू को लेकर वापस जा सकते हो। फिर वो बोलता है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मुंह बोलती है आप अपना ध्यान रखिएगा फादर, और जब वो वहाँ से चला जाता है तभी हम देखते हैं येमू वहाँ नीचे गिर जाती है। जो देखते ही जी बोलता है लेडी आप ये क्यों कर रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो बोलती है ये ठीक है जब तक तुम सेफ हो। फिर जी बोल रहा होता तुम बेवकूफ लड़की, मैं इतना डिजर्व नहीं करता। जो सुनते ही मुंह बोलती है मैंने तुमसे बोला था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, ये तो अच्छा है कि उस जनरल को इसके बारे में पता नहीं चला। तभी हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येमू सोच रही होती है इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। तभी वो बोलती है जी को अपना मुंह खोलो, और सोच रही होती है यही तरीका है एक। फिर वो अपने हाथ में स्टैब करके अपने हाथ से एक मांस निकालकर उसके मुंह में खिला देती है। उसके बाद वो ऐसा नाटक करती है कि उसने जी का जीभ काट दिया, और वो अपने मांस को मुंह से निकालते हुए सोच रही होती है मुझे लगता है शायद जनरल ने ये नहीं देखा, और इस तरीके से उसे ऐसा लगेगा कि मैंने मुंह का जीभ काट दिया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जी बोल रहा होता है तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है ये मेरे हाथ का फ्लेश तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा जीभ काट दिया तो वो कभी भी रीग्रो नहीं हो पाएगा, इसलिए बात करना बंद करो और मुझे वापस लेकर चलो। जो सुनते ही ये मुंह से अपने गोद में उठा लेता और बोलता है ठीक है, और वहां से जाते हुए सोच रहा होता मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि पेशेंस रहो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहो। मैं ट्राई भी कर रहा था लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरे स्ट्रॉन्ग होने का फायदा क्या है, लेकिन अब मुझे पता चला अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो येमू को शायद उस ट्रेजर से मुझे बचाना नहीं पड़ता। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी हम अगले सीन येमू के कमरे का दिखाते हैं जहाँ येमू बेड पर लेटी होती है और जी उसके घाव पे दवाई लगा रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने बहुत सारे सस्पिशन और बिट्रेल को एक्सपीरियंस किया, यहाँ तक कि मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर ने भी मुझे धोखा दे दिया अपने पर्सनल गेन के लिए, लेकिन इसने अपना मांस काट लिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए, जबकि ये मुझे अच्छे से जानती भी नहीं। फिर वो बोलता है बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें वापस कभी भी चोट नहीं लगने दूंगा। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये मुंह उठती है और सोच रही होती है ये कितनी शर्म की बात है, मैंने तो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा ही खोया है। पिछली लाइफ में तो मुझे 2 बुलेट भी लगी थी, फिर भी मैं अच्छे से रिकवर हो गई थी, लेकिन कल मैं एक मांस के टुकड़े की वजह से बेहोश कैसे हो गई। ये बॉडी बहुत वीक है। और वो उठकर बैठने की कोशिश कर रही होती। तभी हम जी को देखते हैं, वो बोलता है क्या तुम उठ गई। फिर वो उसे पानी ला कर देता है और बोलता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जो सुनते ही ये मुंह सोचती है ये तो एक मांस का टुकड़ा था, लेकिन रुको ये मेरे लिए इतना चिंता क्यों कर रहा है। फिर सोचती है क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर वो नाटक करते हुए बोलती है यहाँ बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्या मैं मरने वाली हूँ। जो सुनते ही जी बहुत चिंतित हो जाता है और बोलता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। जो सुनते ही वो उसका कपड़ा पकड़ते हुए बोलती है रुको, एक्चुअली ये बस एक छोटा सा चोट था, लेकिन तुम्हारे लिए बाहर जाना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर किसी ने तुम्हारे उस जीव के बारे में पता लगा लिया कि वो नहीं कटा है। तभी जी बोलता है तो क्या होगा, तुम चिंता मत करो, मैं साउलेंग को कह दूंगा उस दवाई को लाने के लिए। तभी वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम साउलेंग को इस बारे में मत बताना, मैं उसे कल खुद बता दूंगी। जो सुनते ही जी सोचता है क्या अभी भी ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, क्या ये सिर्फ मुझ पर ही ट्रस्ट करती है। और वो येमू का हाथ पकड़ा होता है। फिर येमू बोलती है तुम अब से डंप बनने की एक्टिंग करना। तभी जी बोलता है लेकिन तुम्हारा चोट। वो बोलती है ठीक है, जब सब लोग उठ जाएंगे तो मैं किसी को येली के पास उस दवाई को लाने के लिए भेज दूंगी। फिर वो बोलती है लेकिन उस ट्रेजर के बारे में, वो बहुत बुरा हुआ। जो सुनते ही जी नील डाउन करते हुए बोलता है लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर ला के दूंगा। जो सुनते ही येमू चौंक जाती है। फिर जी बोलता है असल में मैं मो लिंगवान हूँ जो मो किंगडम का भागा हुआ क्राउन प्रिंस है, और मैं ये वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा ट्रेजर ला कर दूंगा। और फिर वो उसके हाथ को अपने दिल के पास लाकर रखता है। जो देखते ही येमू सोचती है इसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। फिर वो उसके हाथ पर किस करता है और बोलता है हाथ पर किस करना ये हमारे कंट्री में लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी को दिखाता है, और मैं मोलिंग आज से मैं आपके लिए गूंगा हूँ, और आपने मुझे कल रात जो बचाया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और
इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रही होती है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये अपना आइडेंटिटी मुझे बता देगा और मेरे साथ प्लेस लेगा। ये तो अच्छा है, अब मैं सिटी बाउंड्री मैप के और भी ज़्यादा क्लोज आ चुकी हूँ। मुझे बस इसके साथ रिलेशनशिप और भी अच्छा करना होगा। तभी मुंह बोलती है, मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, लेकिन तुम इतने सिंसियर हो, इसलिए फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है तो वो तुम मुझे दे सकते हो। जो सुनते ही जी बोलता है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर मुंह बोलती है, हाँ कुछ भी चलेगा, तुम्हें कुछ भी फ्यूचर में मिले। और वो सोच रही होती है ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो मैं उसे मांग सकती हूँ। जब वो दिन आएगा तो तुम अपने वादे को रखना। जो सुनते ही जी बोलता है, मैं आपको हर चीज ला के दूंगा जो आपको चाहिए। फिर मुंह बोलती है, तो ठीक है, ये प्रॉमिस रहा। फिर जी बोलता है, ठीक है। तभी ये मुंह बोलती है, मुझे थकान फील हो रहा है इतना चोट लगने के बाद, और अभी दिन भी हो गया, तुम रात तक यहीं थे, तुम्हें भी जाकर रेस्ट करना चाहिए, और तुम याद रखना आपसे तुम गूंगे हो। जो सुनते ही जी बोलता है, नहीं, जब तक आप सो नहीं जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो उसे बेड पर लेटा देता है। जो देखकर मुंह बोलती है, लेकिन मेड यहाँ कभी भी आती होगी, अगर वो यहाँ आ गई तो ये एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड होगा। और मुंह जी के कपड़े पकड़कर खींच रही होती है। तभी जी बोलता है, मैं उनके द्वारा नहीं पकड़ा जाऊंगा। फिर मुंह बोलती है, हाँ ठीक है, बस उनके द्वारा तुम पकड़े मत जाना। और सोच रही होती है ये कितना जिद्दी है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुंह सो रही होती है। फिर जी को दिखाया जाता है जो उस कमरे से बाहर जाते हुए सोच रहा होता है, अच्छे से रेस्ट करो बेवकूफ लड़की। और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है वो उसी सील को निकालते हुए बोल रहा होता है, अगर मैं इस सील को यू किंगडम के एम्परर के हाथ में दे देता हूँ तो ये फैमिली पूरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन येमू भी इस परिवार की एक मेंबर है तो मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर अगला सीन हमें येमू और उसके नौकर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो नौकर बोल रही होती है, लेडी आप उठ गई क्योंकि मैं आपको ड्रेसअप कर देती हूँ। तभी मोमू उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं ये मैं खुद कर सकती हूँ, तुम जाकर फादर से मेरे नाम पर मेडिसिन लेकर आओ, उनसे बस कहना कि मेरा बॉडीगार्ड को ये चाहिए तो वो तुम्हें दे देंगे। जो सुनते ही नौकर बोलती है, ठीक है लेडी, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर मुंह अपने कपड़े से एक बुक निकालते हुए बोल रही होती है, मैं तो इस ट्रेजर के बारे में भूल ही गई, ये दूसरे के द्वारा नहीं पता लगना चाहिए। और वो सोच रही होती है, मैंने उतना सारा ट्रेजर और अपना एक मांस का टुकड़ा भी खो दिया, लेकिन तुम पक्का कोई मास्टर होगे मार्शल आर्ट्स के, अगर ऐसा हुआ तो मैं सभी को हरा सकती हूँ, फिर मैं बेस्ट बन जाऊंगी। फिर वो कमरे से बाहर आते गार्डन में घूम रही होती है और सोचती है क्या जी ने अच्छा रेस्ट किया होगा, और सावलेंग तो जी के कटे हुए जीभ को देखकर चौंक गया होगा। तभी वो दरवाजा खोलते हुए बोलती, जी और सावलेंग तुम कहाँ हो। जो देखते ही सावलेंग बोलती, लेडी हम यहाँ हैं, लेकिन जी गूंगा हो गया। तभी हम जी को देखते हैं जो सावलेंग को पीछे खींच रहा होता है। तभी मुंह सोच रही होती है इसका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। फिर वो बोलती है, मुझे पता है जी ने एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को ऑफेंड कर दिया था, इसलिए इसका जीभ काट दिया गया, ये सब मेरी गलती है, मैंने इसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। जो सुनते ही सावलेंग रोने लगता है। फिर मुंह बोल रही होती है, ये दुनिया है जहाँ कमजोर सिर्फ शिकार बनकर रह जाते हैं, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें मेहनत करना होगा। जो सुनते ही सावलेंग बोलता है, ठीक है, और मुंह मन में बोल रही होती है, मुझे सिटी बाउंड्री मैप ढूंढना होगा जितना जल्दी हो सके, इसलिए मुझे भी मेहनत करना होगा। हालांकि इनके सोच अलग है लेकिन इनका डिटर्मिनेशन एक ही है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जनरल ये एक नौकर को बोल रहा होता है, मुंह कहाँ है, अभी तक वो यहाँ क्यों नहीं आई। जो सुनते ही नौकर बोलती है, कोई उसे बुलाने गया है योर एक्सीलेंसी, वो आती ही होगी। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो वहाँ आते हुए बोलती है, फादर मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रही हैं और वो बड़ी हो गई है, मुझे लेट आने के लिए माफ कर दीजिए। जो सुनते ही जनरल बोलता है, कोई बात नहीं, तुमने कहा तुम्हें मेरा राइट हैंड बनना है, मैंने तुम्हारे मेहनत को इतने सालों में देखा है तो मैंने तुम्हें डिसाइड किया आउटर कोर्ट में पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे भाइयों के साथ। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे जरूर उतरूंगी। और वो सोच रही होती है, मैंने सुना है कि ये लिए अपने बेटे को फ्यूचर प्रिंस बनाना चाहता है, इसलिए वो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर को हायर किया है। मेरे लिए तो ये सही है, मैं उन दोनों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और मैं उन ट्यूटर्स का बहुत अच्छा यूज कर सकती हूँ। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो बोलता है, ठीक है आज का यहीं तक है, तुम आउटर कोर्ट में ट्यूटर से जाकर मिल सकती हो। तभी वो वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ पे सावलेंग बोल रहा होता है, लेडी क्या जनरल ने आपको ट्रबल किया। फिर वो उसके पास जाने लगता है तो पीछे से जी उसे पीछे खींच लेता है। जो देखते ही सावलेंग बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। तभी मुंह बोलती है, ठीक है रुक जाओ, फादर ने मुझे आउटर कोर्ट जाने कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ आना चाहोगे। तभी हमें आउटर कोर्ट का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुंह एक गार्ड को बोल रही होती है, सर फादर ने मुझे मेरे भाइयों के साथ पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। जो देखते ही वो गार्ड बोलता है, ठीक है आप अंदर जा सकती हैं। तभी हमें आउटर कोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं, क्या ये मुंह है, ये कितनी छोटी और पतली है, फादर इसे कैसे देखते हैं, क्या वो अंधे हैं, और ये दोनों फॉलोअर ये तो चीप स्लेव्स हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ लाने की, और ये दोनों फॉलोअर्स ये तो स्लेव्स हैं, बिना इनके ओरिजिन को ये यहाँ उठा कर ले आई। और तभी एक बंदा बोलता है, हाँ और ये कॉन्कुवाइन की बेटी होकर आउटर, और ये कॉन्कुवाइन की बेटी होकर आउटर सेक्ट, हाँ और ये एक कॉन्कुवाइन की बेटी होकर आउटर कोर्ट में कैसे
कैसे आ सकती है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, मैंने तो सुना है फादर इस पर बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं। तभी हम एक और बंदे को देखते हैं, वो बोल रहा होता है, हाँ, एक कॉन्कुबाइन की बेटी इतना वैल्यू डिजर्व नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है ये यहाँ चोरी छुप के चली आई है बिना फादर को बताए। फिर वो एक टेबल को लात मारते हुए साइड करता है और बोलता है, ये मुंह, आउटर कोर्ट ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम एक कॉन्कुबाइन की बेटी आ सकती हो। और ये येतियन होता है जो कि फिफ्थ ब्रदर होता है। जो सुनते ही सावलेंग भड़क जाता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी मुंह बोलती है, येतियन, तुम पक्का मजाक कर रहे होगे, तुम मिस्ट्रेस के बेटे हो तो मैं तुम्हारे से रूड नहीं हो सकती, लेकिन फादर ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला है तो उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करना ये तो गलत है। तभी येतियन बोलता है, तुम हवा में मेरे सामने ज्यादा मत उड़ो, अगर तुम हार्ड ही खेलना चाहती हो। तभी वो पीछे दो बंदे को बोलता है, जाओ उसे जाकर सबक सिखाओ। तभी हम पीछे सावलेंग और जी को देखते हैं, वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं और सावलेंग बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लेडी को चोट पहुंचाने। फिर वो दोनों उन दोनों को मारकर पकड़ कर रखे होते हैं। जो देखते ही एक बंदा बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फैमिली के यंग मास्टर को मारने की, तुम एक स्लेव हो। तभी तियन बोलता है, तुम्हें बहुत हिम्मत है, तुम अपने आदमियों से यंग मास्टर को पिटवा रही हो, कोई और इन दोनों स्लेव को अरेस्ट करो। और ये मुंह, मैं तो तुम्हें पनिश करूंगा लाठी से, वो भी सर्वेंट के द्वारा। जो सुनते ही मुंह बोलती है, मुझे पता था ये ऐसा कुछ होगा। तभी वो बोलती है, सावलेंग जी पीछे आ जाओ। जो सुनते ही सावलेंग बोलता है, ठीक है लेडी। तभी वो दोनों पीछे आ जाते हैं और मुंह बोल रही होती है, ये तियन, मुझे पता है तुम मुझे अच्छा नहीं समझते, वो भी बहुत लंबे समय से, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ कि फादर भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। जो सुनते ही तियन बोलता है, क्या बकवास कर रही हो। वो पीछे नौकर से बोलता है, जल्दी जाओ और इसे सबक सिखाओ। तभी वो नौकर तियान के पास आते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्यों ना आप इन्हें इग्नोर कर दें, और आउटर कोर्ट में लड़ाई करना ये बैन है और ये जनरल का ऑर्डर है। जो सुनते ही तियान बोलता है, तुम जर्क, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम उसे मारने का हिम्मत भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक कॉन्कुबाइन की बेटी है, तो तुम डर किस लिए रहे हो। तभी वो खुद आगे बढ़ते हुए बोलता है, लगता है मुझे इसे खुद ही मारना होगा। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, ये मुंह उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बहुत जोर से पकड़ी होती है। जो देखते ही तियन बोलता है, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। तभी मुंह बोलती है, ये तियन शांत हो जाओ, तुम फाइट करके क्यों हमारे रिलेशनशिप को खराब करना चाहते हो। फिर वो उसे पीछे फेंक देती है और बोलती है, आज तो मैं यहाँ सिर्फ ट्यूटर और अपने भाइयों को ग्रीट करने आई थी, अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों बैठकर खा रहे होते हैं। तभी सावलेंग बोलता है, लेडी आपको फ्यूचर में केयरफुल रहना चाहिए, मुझे लगता है वो लोग आपकी तरफ बहुत हॉस्टाइल थे। और इधर मुंह सोच रही होती है, ये लिए अपने बच्चे को जहर की तरह बड़ा कर रहा है और वो हमेशा कॉम्पिटिटिव वन को चाहेगा, और जब वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होंगे तो वो उसके खिलाफ भी नहीं है। अगर मैं उनसे अलग रहूंगी तो मैं उनके आंखों में पक्का चुभूंगी ही, और ये तो आज सिर्फ एक शुरुआत था। तभी जी मुंह की तरफ देख रहा होता है। जो देखते ही मुंह बोलती है, चिंता मत करो, जब तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मुझे कौन बुली कर सकता है। तभी सावलेंग बोलता है, हाँ हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी एक नौकर भागते हुए आती है और बोलती है, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस आपको अभी मिलना चाहती है। जो सुनते ही मुंह बोलती है, लेकिन क्या फादर घर पे हैं। और सोच रही होती है, ऐसा लगता है ये तीन अपने मदर से कंप्लेन कर दिया है। तभी वो नौकर बोलती है, मैंने पता लगा है अभी जनरल एक बैंक्वेट अटेंड कर रहा है तो वो किसी से नहीं मिल सकते। फिर मुंह अपने मन में बोलती है, ऐसा लगता है मिस्ट्रेस ने एक अच्छा टाइम ढूंढा है, अगर मैं नहीं गई तो मुझे डर है वो यहाँ नहीं आ जाएगी। फिर वो बोलती है, साउची तुम जाकर फादर को बताओ मेरे सिचुएशन के बारे में और उनसे कहना कि मिस्ट्रेस मुझे मारने वाली है। जो सुनते ही सावलेंग चौंक जाता है। फिर वहाँ पे कुछ नौकर आते हुए बोलती है, लेडी लेडी आप इधर उधर करना बंद कीजिए, आप मेरे लिए ये डिफिकल्ट कर रही हैं। और वो एटीट्यूड में बोलती है, आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, आप बस कपड़े चेंज कर मेरे पीछे आई। तभी मुंह बोलती है, तुम मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मैं कोई प्रिजनर नहीं हूँ, मैं अभी कपड़े चेंज कर तुम्हारे साथ आती हूँ। तभी जी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बहुत चिंतित होता है। जो देखते ही मुंह बोलती है, कोई बात नहीं, मैं ये हैंडल कर सकती हूँ, तुम और सावलेंग अंदर मत आना। और वो वहाँ से जाने लगती है। और इधर जी सोचता है, लगता है जैसा मुंह ने कहा ये फैमिली की मिस्ट्रेस कोई फ्रेंडली वूमेन तो नहीं है। और इधर नौकर बोल रही होती, अब मैं क्या करूँ, लेडी ने तो मुझे जनरल के पास जाने के लिए कहा, लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या कहूंगी। तभी जी सावलेंग को कुछ इशारा करता है। जो देखते ही सावलेंग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं इसके साथ जाऊँ। तभी सावलेंग सोचता है, जनरल तो बहुत खतरनाक आदमी, अगर हम वहाँ गए तो वो मार भी देगा हमें, लेकिन लेडी के लिए इतना तो चलता है। फिर वो जी से बोलता है, ठीक है चलो हम जनरल के पास चलते हैं। तभी अगला सीन हमें उसी मिस्ट्रेस का दिखाया जाता है और वहाँ मुंह आते हुए बोलती है, मदर यहाँ आ गई, मैं मदर मैं यहाँ आ गई। तभी इसका नाम बताया जाता है जो कि वेनरू होता है। और वो बोलती है, मुंह मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत पावरफुल हो गई हो, कि तुमने अपने भाई को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। जो सुनते ही मुंह चौंकते हुए बोलती है, क्या ब्रदर ने मेरे बारे में कंप्लेन किया। और फिर वो उसके आसपास घूमने लगती है और बोलती है, मदर ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, हम तो लास्ट टाइम बस फन कर रहे थे। जो सुनते ही मिस्ट्रेस बोलती है, मुझे अभी भी याद है तुम्हारी हालत जब तुम्हारी माँ 1 साल पहले मरी थी, अगर ये मैं नहीं होती जिसने तुम्हारा ध्यान रखा होता तो आज तुम्हारी हालत भी उन्हीं तुम्हारी बहनों की तरह होती जो कि उस बाकी सारी कॉन्कुबाइन की बेटी है। जो सुनते ही मुंह बोलती है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत काइंड हार्टेड है मदर, आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही हैं, मैं फ्यूचर में जरूर इसे रिपे करूंगी। जो सुनते ही वो बोलती है, रिपे करने की कोई जरूरत नहीं, और तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हें यहाँ अपने कोर्ट में बुलाई हूँ तुम्हारे बीमारी के लिए, लेकिन तुम बीमार हो और तुम कभी भी मर सकती हो, इसके लिए जनरल मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। जो सुनते ही मुंह बोलती है, आपका क्या मतलब है, मैं नहीं समझ रही, मैं तो बीमार नहीं हूँ। जो सुनते ही मिस्ट्रेस बोलती है और फिर मुंह बोल रही होती है, और फादर ने कहा है कि वो आज इवनिंग में आकर मेरा
ऑपरेशन चेक करेंगे, तो मैं बीमार कैसे हो सकती हूँ। तभी मिस्ट्रेस बोलती है, बेचारी लड़की, तुम्हें नहीं पता तुम बीमार हो और मुझे डर है कि तुम बीमारी के कारण आज रात जनरल से बात भी नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें जितना हेट करूंगी उतना ही अच्छा ट्रीट करूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक टॉनिक प्रिपेयर किया। जो सुनते ही मुंह बोलती है, मैंने तो ब्रदर को थोड़ा सा ही ऑफेंड किया था, क्या इतना करना जरूरी है? मैं तो इतना दयालु हूँ कि तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। फिर भी वो बोलती है, तुम्हारी मदर दोनों विच हो, लेकिन जनरल तुम्हारे प्यार को उनकी तरफ समझेंगे, लेकिन जनरल को कैसे पता चलेगा कि तुम उनसे इतना लगाव रखती हो? इस तरह से कौन जान पाएगा कि तुम मेरे द्वारा मारी गई थी? तभी वो बोलती है, मदर दोबारा सोच लीजिए, मेरी माँ और मैं अगर एक दूसरे के बाद मरते हैं बिना किसी रीजन के तो सभी आप पर शक करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक नॉर्मल डॉटर होती कंकुबाइन की तो कोई इन्वेस्टिगेट भी नहीं करता, लेकिन मैं फादर की राइट हैंड हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे आउटर कोर्ट भेजा था पढ़ाई करने के लिए। तभी वो गुस्सा होते हुए बोलती है, कोई आओ और इसे वो दवाई पिलाओ, हम इसके ट्रीटमेंट को डिले नहीं कर सकते। जो सुनते ही पीछे के नौकर बोल रही होती है, ठीक है मिस्ट्रेस। उतना सुनती है मुंह की वहां से भागने लगती है। जो देखते ही मिस्ट्रेस बोलती है, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जाकर उसे पकड़ो। तभी हमें जनरल मेंशन फ्रंट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साउलिंग गार्ड से बात करते हुए बोल रहा होता है, लेडी डेंजर में है। जहाँ का गार्ड बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जनरल अभी प्रिंस जाओ और कमांडेंट लियू के साथ अंदर बैंक्वेट में है, क्या तुम जबरदस्ती जाना चाहते हो? तुम्हें मरना है क्या? जो सुनते ही साउलिंग बोलता है, लेकिन लेडी अभी खतरे में है, और वो उस गार्ड के कपड़े को पकड़कर बोलता है, लेडी जनरल की बेटी है तो वो उसे जरूर बचाएंगे। तभी वो गार्ड बोलता है, तुम्हारा बहुत हुआ, लेडी इस मेंशन में क्या खतरे में होंगी, तुम यहाँ से निकलो, अगर तुम यहाँ फिर से ट्रबल क्रिएट करने आए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, और उसे पीछे धक्का दे देता है। तभी साउलिंग बोलता है, अब हम क्या करें, ये तो हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहा। फिर जी सोचता है, ये मुंह थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है ये लीग के लिए, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि वो प्रिंस जाओ के साथ वेंकट छोड़कर उसे बचाने जाए, लेकिन मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं उसे याद आता है कि कमांडर लियू भी तो अंदर ही है। कमांडर लियू को आदमी बहुत पसंद है, लास्ट टाइम उसने स्लेव मंगाया था सर्व करने के लिए, तो इस बार भी जरूर मंगाएगा। तभी वो साउलिंग के कंधे पे हाथ रखता है। जो देखते हैं साउलिंग बोलता है, क्या हुआ? फिर वो उसके हाथ पे लियू लिखता है। जो समझते हुए साउलिंग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब, कमांडेंट लियू? अरे हाँ, वो परवर्ट कमांडेंट लियू, वो भी तो अंदर ही है, शायद हम स्लेव बनकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ गलत इंटेंशन हुआ तुम्हारी तरफ तो वहाँ लेडी भी नहीं होंगी जो तुम्हें वहाँ बचाएंगी। अगर तुम अंदर जाओगे तो शायद तुम उसके द्वारा पकड़े जाओगे। जो सुनते ही जी उसके कंधे पर थपथपाता है। तभी साउलिंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, लेकिन हमें पहले अपना भेष बदलना होगा। फिर अगला सीन हमें उसे बैंक्वेट के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ जनरल बोल रहा होता है, जहाँ जनरल एक ग्लास में शराब लिए हुए बोल रहा होता है, मैं आपको ये टोस्ट करना चाहता हूँ। तभी वो बोलता है, जितने सारे स्लेव को चुना गया उन सबको अंदर भेजो, और वो उन सब में साउलिंग और जी भी होते हैं। और कमांडेंट जैसे ही जी को देखता है वो बोलता है, क्या ये वही स्लेव नहीं है जिसे मैं हर दिन याद करता हूँ? फिर वो जनरल से बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना चिंता करेंगे। जो सुनते ही जनरल बोलता है, क्यों नहीं, और सोच रहा होता है ये मुंह का बॉडीगार्ड यहाँ क्या कर रहा है। तभी कमांडेंट लियू वहाँ जाते हुए बोलता है, मेरे प्यारे रुको, मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो, और उसे पकड़ने ही वाला होता है और बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि इतने साल बाद मैं तुम्हें देखूंगा, तुम तो और भी सुंदर होते जा रहे हो। तभी हम जी को देखते हैं, वो अपने रस्सी को खोलते हुए कमांडेंट लियू को उठा के पटक देता है। और इधर साउलिंग बोलता है, योर एक्सीलेंसी बुरी खबर है, लेडी अभी खतरे में है, प्लीज आप उसे जाकर बचाइए। जनरल बोलता है, कमीने वो किस खतरे में होगी इस जनरल मेंशन में, और वो उसकी तरफ आगे मारने के लिए बढ़ता है। तुम दोनों यहाँ क्या मिसलीड करने आए हो, क्या तुम्हें मरना है? तभी हम जी को देखते हैं, वो उसी सील को बाहर निकाल लिया होता है। जो देखते हैं जनरल थोड़ी देर के लिए सोचता है, ये तो वही जेड है, शायद ये उसे ट्रेजर हाउस से मिला होगा, क्या इस लड़के ने उसी दिन इसे चुरा लिया था और ये इसे यूज करना चाहता मुझे थ्रेटन करने के लिए। फिर वो उससे छीन लेता है और उसका गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। फिर जी प्रिंस की तरफ इशारा करता है। तभी हम उस प्रिंस को देखते हैं, वो बोलता है, ये छोटा लड़का कुछ कहना चाहता है मुझसे लगता है। और इधर हम जनरल को देखते हैं, वो सोच रहा होता है, तुम मरते हुए भी इतना ओबीडियंट नहीं हो, क्या इसके पास कुछ और है जो ये प्रिंस को दे सकता है मुझे थ्रेटन करने के लिए, या फिर मुझे इसे अभी मार देना चाहिए, इससे मुझे इससे कोई खतरा नहीं होगा। तभी प्रिंस बोलता है, जनरल इतना गुस्सा मत होइए, ये छोटा लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे कुछ कहने क्यों नहीं देते, पता नहीं ये क्या पहेली खेल रहा है। तभी जनरल बोलता है, कुछ नहीं, ये दोनों बच्चे मेरी बेटी के बस सर्वेंट है और ये कहने आए हैं कि मेरी बेटी खतरे में है, तो मैं इन्हें टेस्ट कर रहा था बस, ये सही है या नहीं। फिर वो जी को छोड़ देता है और वो बोलता है, ये बच्चा तो गूंगा है, ये बोल भी नहीं सकता। उसी समय साउलिंग बोलता है, योर एक्सीलेंसी जल्दी जाइए, लेडी खतरे में है, हम उनकी मदद नहीं कर पाए इसलिए हम यहाँ जबरदस्ती घुसा। जो सुनते ही जनरल प्रिंस से बोलता है, ठीक है मुझे मेंशन में कुछ काम करना है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तभी जनरल जी और साउलिंग वहाँ से निकल जाते हैं और जनरल बोल रहा होता है, तुम जो बोल रहे हो वो सच होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तुम पक्का मरोगे। और इधर जी सोच रहा था, ये मुंह मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ये मुंह को दिखाया जाता है जिसे एक नौकर ने पकड़ लिया होता है, पकड़कर ऊपर उठा दिया होता है। तभी ये मुंह बोल रहे होते हैं, मुझे छोड़ो, लेकिन वो ये मुंह के पेट पर एक पंच मारता है और बोलता है, शांत रहो, और उसे उठाकर उस मिस्ट्रेस के पास फेंक देता है। जो देखते ही मिस्ट्रेस बोल रही होती है, छोटी लड़की, मुझे लगा नहीं था कि इतनी यंग एज में तुम्हारा स्किल इतना अच्छा होगा, तुम तो कैपेबल हो। और इधर म्यू अपने मन में बोल रही होती है, ये बहुत दर्द कर रहा है, ये आदमी तो बहुत पावरफुल था, मेरे पास अब स्ट्रेंथ भी नहीं बचा है कि यहाँ से उठकर भागूं। फिर वो मिस्ट्रेस बोलती है, जाओ कोई से वो टॉनिक पिलाओ। फिर पीछे वाली नौकरानी बोलती है, ठीक है, और वो उसका मुंह खोलकर उसे पिला
जाने ही वाली होती है। तभी मुंह सोचती है, नहीं मैं अभी नहीं मर सकती, मुझे रोकना होगा जब तक येली यहाँ नहीं आ जाता। फिर वो वहाँ से छुड़ाकर उस टॉनिक को गिरा देती है। जो देखते ही मिस्ट्रेस उसे एक लात मारते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रजिस्ट करने की, जल्दी से कोई टॉर्चर करने का इंस्ट्रूमेंट लाओ, मैं आज इसे मार मार कर मार दूंगी। तभी हम देखते हैं येमू को एक लकड़ी के ऊपर बांध दिया जाता है और वही बंदा एक बैट लेकर आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। और इधर येमू सोच रही होती है, कोई नहीं आया, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो वहाँ आते हुए बोलता है रुको, और वो पैड जैसे ही येमू को लगने वाला होता जी जाकर बीच में उसे अपने ऊपर ले लेता और वो येमू से बोलता है, डरो मत, मैं यहाँ आ गया। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जी और मुंह को दिखाया जाता है, जहाँ पे मुंह बोल रही होती है, तुम यहाँ पे हो, ये कितना अच्छा है। और इतना बोलते ही वो भी होश हो जाती है। और साउलिंग तभी बोल रहा होता है, लेडी क्या हुआ, आप उठिए। और इधर हम जनरल को देखते हैं, वो मिस्ट्रेस पे चिल्लाते हुए बोलता है, बेनरयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था जब तुमने मुंह के मदर को मारा था, लेकिन अब तुम एक बच्चे को मारना चाहती हो, तुम क्या समझती हो मैं कोई बेवकूफ हूँ, मैं अभी तुम्हारे स्टेटस से तुमको बाहर निकालता हूँ। जो सुनते ही मिस्ट्रेस बोलती है, माय लॉर्ड हस्बैंड प्लीज आप शांत हो जाइए, मैंने ऐसा किया क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। जो सुनते ही जनरल चिल्लाते हुए बोलता है, तो ठीक है, तुम मुझे उस रीजन को बताओ, क्या रीजन था। जो सुनते ही मिस्ट्रेस बोलती है, क्योंकि वो कुछ चुराना चाहती थी, वो मेरे स्टर्न पर्ल को चुराना चाहती थी जो मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा था, और जब मैंने उसे पकड़ा तो वो इसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसका ऐसा हाल कर दिया। जो सुनते ही जी गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और साउलिंग बोलता है, क्या बकवास कर रही है। और इधर जनरल अपने मन में सोच रहा होता है, मुंह ने तो पूरा ट्रेजर मुझे दे दिया बिना हेजिटेशन के, तो वो इस छोटे से ईस्टर्न पर्ल को कैसे चुरा सकती है, ये कितनी बकवास बात है। फिर वो बोलता है, बेनरयू तुम्हारे जैसे लोग मेरे सामने जितने भी ट्रिक खेलते हैं वो सभी मर चुके हैं, क्या तुम अगला होना चाहती हो, इसलिए मेरे साथ ऑनेस्ट होकर बात करो। और वो उसे एक लात मारता है। फिर वो जी और साउलिंग की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, तुम दोनों लेडी को यहाँ से लेकर जाओ। जो सुनते ही साउलिंग बोलता है, ठीक है। और वो जी से बोलता है, तुम्हें भी चोट लगा है तो तुम लेडी को मुझे कैरी करने दो। और इधर जी अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो अच्छा था, वो हिट मैंने अपने ऊपर ले लिया। और हम मुंह को देखते हैं जो जी को टाइट से पकड़ी होती है। तभी जी अपना मुंडी हिलाते हुए ना कर रहा होता है और सोचता है, मुंह को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक मिस्ट्रेस भी नहीं, और इन लोगों ने आज जो भी किया है इनको तो प्राइस पे करना होगा। फिर हमें अगला सीन मुंह के बेडरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे जी मुंह को बेड पे लेटा देता है और उसके सर पे पट्टी कर रहा होता है। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ट्रेजर से और क्या निकाला है। जो सुनते ही जी अपना मुंडी हिलाते हुए ना कर रहा होता। तभी जनरल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा, तुमने इंपीरियल जेड सील को निकाल कर मुझे थ्रेटन किया है, तो कल तुम कुछ और भी निकाल सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर तुम सब चीज ऑनेस्टली कन्फेस करते हो तो मैं तुम्हारे बॉडी को शायद रहने दूं। तभी जी अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा, जब तक ये ठीक है ये सब कुछ वर्थ इट है, लेकिन मैं इस तरह से मर नहीं सकता, मुझे कुछ तो कहना होगा अपने आप को बचाने के लिए। वो बोलने ही वाला होता है कि मुंह उसके कपड़े को पकड़ लेती है और इशारा करते हुए बोलती है, शांत रहो। जो देखते ही जनरल बोलता है, मुंह। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो बोलती है, फादर जी ने आपको थ्रेटन किया क्योंकि मैंने इसे ऐसा करने को कहा था। जो सुनते ही जनरल बोलता है, क्या। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो एक्टिंग करते हुए बोलती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता क्या फादर इतनी जल्दी आकर मुझे बचा लेते। जो सुनते ही जनरल बोलता है, हाँ अगर ऐसी बात हुई थी तो तुम उसे निकाल नहीं सकती, और यहाँ तक तुमने मुझे थ्रेटन किया उसके लिए, तुम्हें पता है वो क्या था। जो सुनते ही मुंह बोलती है, मुझे नहीं पता वो क्या था, मुझे वो कुछ अच्छा देखने में लगा इसलिए मैं खेलने के लिए बाहर निकाल ली थी, और मैंने सच में कुछ और नहीं निकाला है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जाकर ट्रेजर हाउस में खुद ही चेक कर सकते हैं। तभी जनरल बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें अपने सर्वेंट को बेचकर मुझे थ्रेटन नहीं करना चाहिए था। प्रिंस जाओ अभी भी हमारे मेंशन में है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा पूरा ये फैमिली बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनते ही मुंह बोलती है, फादर अगर प्रिंस जाओ यहाँ पे नहीं होते तो मैं ऐसा कैसे होती। अगर आपको जी ने थ्रेटन नहीं किया होता क्या आप प्रिंस जाओ को छोड़कर मेरे लिए यहाँ आते। अगर जी वहाँ नहीं जाता तो मैं अब तक मर चुकी होती। अगर आप इसे मारना ही चाहते हो तो आप मुझे भी मार सकते हो, क्योंकि मुझे पता है इसके अलावा इस मेंशन में कोई भी नहीं है जो अपने लाइफ को रिस्क कर मुझे बचाएगा, इसलिए ये तो अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। और वो रोने का नाटक कर रही होती है। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो मुंह को बोलता है, रोना बंद करो, ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा अगर तुमने कुछ और नहीं निकाला। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो क्यूट एंग्री सा फेस बनाते हुए बोलती है, नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। जो सुनते ही जनरल बोलता है, तुम छोटी बच्ची, तुम्हारे अंदर कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन कमांडेंट ल्यू इसे पसंद करते हैं और इसके बारे में बहुत बार पूछ चुके हैं, तुम क्या सोचती हो। जो सुनते ही मुंह अपने मन में बोल रही होती है, वो कमीना परवर्ट, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा आदमी छीनने की। फिर वो पास जाते हुए जनरल के कान में बोलती है, फादर कमांडेंट ल्यू एम्परर के द्वारा बहुत ज्यादा ट्रस्टेड आदमी है, तो आप उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, क्या कोई चीज है जो आप उससे लेना चाहते हैं। तभी जनरल बोलता है, गेस करो क्या मुझे चाहिए। जो सुनते ही मुंह बोलती है, मैंने गेस कर लिया, शायद ये कोई मिलिट्री से रिलेटेड है और राजा के आसपास कमांडेंट ल्यू ही रहते हैं जिनको इंपीरियल आर्मी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है। मैंने सही बोला ना। और वो सोच रही होती है, मुझे तो इस पूरे हिस्ट्री के बारे में पता है, तो कोई भी
भी क्वेश्चन पूछो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। फिर वो जनरल से बोलती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कमांडेंट लियू को पहले मना कर दो, हम उसे पहले सस्पेंस में रखेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा तो हम खुद जी को भेज देंगे कमांडेंट लियू के पास उस चीज को चुराने के लिए जो आपको चाहिए। जो सुनते ही जी अपने मन में सोच रहा था क्या ये मुझे दूर भेज देगी। तभी मुंह बोलती है फादर जैसा आप देख सकते हैं ये मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो आप मेरी जान निकाल सकते हैं। और इधर जनरल को देखते हैं वो अपने मन में बोल रहा होता है ये तो सही है, इस लड़के ने मुंह के लिए मुझे धमकी भी दे दिया, उस टास्क के लिए ये सही होगा। फिर वो बोलता है ठीक है मैं उसे अभी रिफ्यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन मुंह तुम अच्छे से आराम करो और फ्रंट हॉल में अभी बहुत सारे गेस्ट हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। और इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर हम मुंह को देखते हैं वो बोलते हैं मैं बहुत थक गई हूँ, वो फाइनली चला गया और वो बहुत वीक फील कर रही होती है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी जी उसे संभालते हुए बोलता है आराम से, और फिर उसे बेड पे लेटा देता है और बोलता है क्या अभी भी दर्द कर रहा है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लेकर आऊं। जो सुनते ही मुंह बोलती है नहीं अब कुछ बेहतर है, मैं तुम्हें कमांडेंट लियू के पास भेजने वाली हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते। जो सुनते ही जी बोलता है मैं क्यों पूछूं, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी, इतना काफी है। जो सुनते ही मुंह बोलती है मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये मेंशन इतना ज्यादा गार्डेड है, यहाँ अंदर आना तो आसान है लेकिन यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल, मैं तुम्हें बस इस अपॉर्चुनिटी को दे सकती हूँ ताकि तुम किंगडम को छोड़कर अपने किंगडम में वापस जा सको। जो सुनते ही जी बोलता है लेकिन तुम मुझे वापस क्यों भेजना चाहती हो। तभी मुंह बोलती है इसका कोई खास रीजन नहीं है, मैं बस सोच रही हूँ कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी जी बोलता है क्या लेकिन तुम्हारा क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जाना चाहोगी। और इतना बोलता है कि उन दोनों की आंखें मिलती है और जी बहुत सीरियस नजर से उसके तरफ देख रहा होता है। जो देखते ही मुंह बोलती है वेल मुझे येली के बहुत सारे सीक्रेट के बारे में पता है, तो वो मुझे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा, लेकिन येली किसी अनपढ़ गूंगे के लिए फाइट नहीं करेगा और वो उसे अवॉइड कर रही होती है। जो सुनते ही जी बोलता है तो ठीक है मैं भी नहीं जाऊंगा। तभी मुंह बोलती है लेकिन क्यों। जो सुनते ही जी बोलता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुमने जो ट्रस्ट गेन किया है येली से वो सब खत्म हो जाएगा, और यहाँ मिस्ट्रेस तुम्हें इतना हेट करती है तो तुम्हें पक्का हार्ड टाइम होगा यहाँ रहना। जो सुनते ही मुंह बोलती है इसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मेरे पास साउलिंग भी तो है। जो सुनते ही जी सोच रहा होता है तब तो मैं पक्का नहीं जाऊंगा। तभी हम मुंह को देखते हैं वो उसके सर पे टपली मारते हुए बोलती है तो ये डील रहा, तुम मो किंगडम के क्राउन प्रिंस हो तो तुम्हें वापस जाकर सब कुछ लेना होगा जो तुम्हारा है, और यहाँ किंगडम यू अभी बहुत ही उलझन में है तो यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज्यादा डेंजरस होगा, तुम्हें मो किंगडम वापस चले जाना चाहिए। और याद रखो जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें अपनी पावर बढ़ानी है और अपने आप पर विश्वास रखना, तुम पक्का फ्यूचर में कुछ बड़ा करोगे। जो सुनते ही जी बोलता है तुम इतना श्योर कैसे हो कि मैं जिंदा वापस जा सकता हूँ, यहाँ से किंगडम मू बहुत दूर है और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो सुनते ही मुंह बोलती है नहीं, क्योंकि तुम मो लिंगयुआन हो तो तुम पक्का सक्सीड होगे। जो सुनते ही जी हैरान हो जाता है और सोचता है क्या मैं मो लिंगयुआन हूँ इसलिए मैं सक्सीड हो सकता हूँ, ऐसा तो मुझे किसी ने पहले नहीं कहा। और वो उसकी तरफ देखे जा रहा होता है और इधर मुंह सोच रही होती है तुम हेजिटेट क्या कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका नहीं है अपने किंगडम में वापस जाने के लिए। तभी जी बोलता है ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं करूंगा, लेकिन जाने से पहले। और वो उसे बेड पे लेटा देता है मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो, और उसके सर पे रब कर रहा होता है जिससे मुंह ब्लश करने लगती है। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुंह बोल रही होती है अभी तक मेरा घाव हील क्यों नहीं हुआ, मैं बाहर भी नहीं जा सकती, ये कितना बोरिंग है। और इधर हम साउलिंग को देखते हैं वो बोलता है लेडी आप कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे कुछ देर में जी भी मेडिसिन लेकर वापस आ जाएगा तो वो आपके घाव को देख लेगा। जो सुनते ही मुंह बोल रही होती है मैं इतनी एम्बेरेसिंग एक्शंस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जी यहाँ पर नहीं है, मैं क्यूट बनने का ट्राई नहीं कर रही, मुझे तो नम फील हो रहा है इसलिए मैं बेड पर लेटी हूँ इतनी देर से। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है यंग मास्टर लेडी अभी बीमार है और वो बेड पर है, आप अंदर नहीं जा सकते। तभी कोई बोलता है तुम मेरे रास्ते से हटो, और हम देखते हैं ये येतियन होता है वो दरवाजा खोलते हुए बोलता है ये मुंह बाहर आओ। तभी हम साउलिंग को देखते हैं वो येतियन के पास जाते हुए बोलता है यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी लेडी अभी भी बेड पर है। जो सुनते ही येतियन अपने हाथ में जो चाबुक लिया होता है वो साउलिंग पे चलाते हुए बोलता है तुम हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, लेकिन साउलिंग उसे डॉच कर लेता है। अभी हम मुंह को देखते हैं वो बोलती है येतियन तुम क्या चाहते हो, क्या तुम अपने माँ के पास जाना चाहते हो उनका ध्यान रखने के लिए जेल में। जो सुनते ही येतियन अपने चाबुक को मुंह पर चला देता है और बोलता है आज मैं तुम्हें पक्का लेसन सिखाऊंगा और बता दूंगा तुम्हारा पोजीशन क्या है इस मेंशन में। तभी हम मुंह को देखते हैं वो अपने चेहरे को हाथ से ढक रही होती है। तभी वहाँ पर जी आ जाता है और वो येतियन के हाथ को पकड़कर ऊपर कर देता है और फिर उसे धक्का देकर पीछे करता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे उसका नौकर आ जाता है। जो देखते ही मुंह बोलती है ये तुम हो, और सोच रही होती है अगर इसने मुझे उस दिन पंच नहीं किया होता तो मैं वहाँ से भाग सकती थी। और इधर हम जी को देखते हैं उसे देखते हुए सोच रहा होता है ये आदमी मुझे पावरफुल लग रहा है। तभी मुंह बोलती है रुको, अगर तुम किसी को मारो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं जी फादर के लिए काम करता है, क्या तुम इससे फाइट करना चाहते हो। जो सुनते ही येतियन बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो, ये तो सिर्फ एक स्लेव है। तभी मुंह बोलती है हाँ ये स्लेव है, लेकिन ये भी गलत नहीं कि फादर इसे बहुत वैल्यू देते हैं। और वो सोच रही होती है मैं झूठ भी नहीं बोल रही, येली को जी की जरूरत है इंपेरियल आर्मी से चार्ट चुराने की जो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और इधर हम येतियन को देखते हैं वो सोच रहा होता है इसे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ बोल रही है, क्या फादर ने इसे मुंह की तरफ भेजा है मुंह को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे लग ही रहा था कि स्लेव का टेम्परामेंट कुछ अलग है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है तुम लकी हो, मैं जाके पूछूंगा तुम कौन सा ट्रिक खेल रही हो जिससे तुम्हें फादर का टेंशन मिल रहा है। जो सुनते ही मुंह बोलती है चाहे ये कोई भी ट्रिक हो लेकिन तुम उस कैपेबल
पागल नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते ही येतियन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाबुक को पीछे तरफ घुमा के मारता है और बोलता है तुमने ये बोला था। जो देखते ही जी उसे बचाने जा रहा होता है लेकिन येतियन का नौकर उसे रोक देता है। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो उस अटैक को डॉज कर लेती है। जो देखकर येतियन और गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कितनी दुख की बात है, तुमने अवॉइड कर लिया। लेकिन फिर भी मुंह के हाथ पर एक स्क्रैच हो जाता है और वो बोल रही होती है ये बहुत दर्द कर रहा है। जो देखते ही जी को गुस्सा आ जाता है और वो एक लकड़ी को उठाकर येतियन की तरफ फेंक कर मारता है और गार्ड उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता और वो लकड़ी का टुकड़ा येतियन को जाकर लगता है और उसके बॉडी से खून आने लगता है। जो देखते हैं येतियन बोलता है खून, मास्टर येन मेरी मदद कीजिए, ये बहुत दर्द कर रहा है। तभी हम उस नौकर को देखते हैं, वो उसे जाकर उठा लेता है और इधर हम येतियन को देखते हैं, वो अभी भी गाली दे रहा होता है मुंह और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मैं वापस जाकर जरूर ग्रैंडफादर को बताऊंगा, वो तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो सोच रही होती है ये दुनिया कितना क्रूएल है, अगर मैंने उस अटैक को डॉज नहीं किया होता तो मेरा चेहरा पक्का खराब हो जाता अगर मैं मरती नहीं तो। तभी सौलंग बोलता है लेडी क्या आप ठीक हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तभी मुंह अपने मन में सोचती है ये मेरी गलती है, मुझे लगा नहीं था कि ये आदमी येतियन को प्रोटेक्ट कर रहा होगा जब वो बंद भी होगी। तभी जी बोलता है मुझे तुम्हारी इंजरी को देखने दो। जो सुनते ही मुंह बोलती है मैं ठीक हूँ, ये बस मेरा बैड लक है, पता नहीं रिसेंटली मुझे इतना चोट क्यों लग रहा है। तभी जी बोलता है रुको मुझे तुम्हारे घाव पर मेडिसिन लगाने दो पहले। और वो सोच रहा होता है इसके लेफ्ट आर्म पे एक स्कार रह गया है मेरी वजह से और ये फिर से इंजर हो गई, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैंने इसे अच्छे से प्रोटेक्ट भी नहीं किया। और वो बहुत गुस्से में होता है। जो देखते ही मुंह बोलती है कोई बात नहीं, मैं अभी भी यंग हूँ तो मेरा घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और वो सोच रही होती है जब ये बात नहीं करता ये मुझे बहुत क्रीपी लगता है। तभी हम सावलंग को देखते हैं, वो मेडिसिन लेकर आ जाता है और जी को देता है। तभी मुंह बोलती है ये ली पक्का यहाँ चेक करने आएगा। और वो जी को बोलती है जी तुम जाकर रूम में छुप जाओ और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम डरे हुए हो, और सावलंग तुम मेरे घाव पर बैंडेज लगा। तभी सावलंग बोलता हाँ तुम जाकर रूम में छुप जाओ, मैं यहाँ हूँ ना। तभी हम देखते हैं सावलंग उसे मेडिसिन देते हुए जा रहा होता है लेकिन पीछे मुंह सावलंग को कुछ बोल रही होती है। जो देखते ही जी पीछे मुड़ और उन्हें ऐसा देखते ही वो बहुत जेलस हो रहा होता है। तभी मुंह बोलती है स्टूपिड की तरह यहाँ खड़ा मत रहो, जल्दी अंदर जाओ। तभी जी मुंह फुलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसके वहाँ जाने के बाद मुंह सावलंग से बोलती है थोड़ा और बैंडेज कर दो जिससे लगे कि मुझे ज्यादा चोट लगा है। तभी सावलंग बोलता है क्या आप श्योर हैं लेडी, लेकिन जनरल। तभी मुंह उसका मुंह बंद करवाते हुए बोलती है क्या तुमने कुछ सुना, तैयार हो जाओ हम अपना एक्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जो सुनते ही सावलंग बोलता है ठीक है लेडी। तभी हम देखते हैं वहाँ जनरल आते हुए बोलता है मुंह, और इधर हम देखते हैं सावलंग एक्टिंग कर रहा होता है और बोलता है यंग मास्टर आप इतना क्रूएल कैसे हो सकते हैं, आप मेरी लेडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बेचारी लेडी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।